हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण कराऊंगा। यानी कि रीजनिंग में आप लोगों को मैं वर्णमाला परीक्षण यानी कि अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है कराऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण जो है सबसे पहले हम लो स्तर के सवाल करेंगे। यानी कि ये जो वर्णमाला परीक्षण जो टॉपिक है ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप के पार्ट बनाऊंगा, उसमें पूरा कवर करूंगा। ठीक है, आज इसका ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट में मैं सबसे पहले हल्के और बेसिक स्तर के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्णमाला परीक्षण। ठीक, तो अल्फ़ाबेट परीक्षण के लिए हमें सबसे पहले A to Z यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो किस नंबर पर, प्रारंभ से किस नंबर पर आते हैं और अंत से किस नंबर पर आते हैं उसको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे बोर्ड पर हमने A से Z तक लिखे नंबर, A से Z तक जो है अल्फ़ाबेट लिखे हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो A से Z तक सारे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। कुल अल्फ़ाबेट कितने हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? कितने हैं? 26। तो कुल 26 वर्णमाला जो है अंग्रेजी में होते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। अब जो प्रारंभ से यानी कि जो प्रारंभ से जब पूछा जाएगा कि प्रारंभ से 5वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तब हम क्या करते हैं, प्रारंभ से मतलब यानी कि A से काउंट करना शुरू करेंगे। यानी कि A से अगर प्रारंभ से 5वां अल्फ़ाबेट पूछा है तब हम क्या करते हैं, A से काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो A से काउंट कैसे करेंगे, जैसे प्रारंभ से 5वां पूछा है तो प्रारंभ से 5वां का मतलब यानी कि A से 5वां, तो 5वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5वां, यानी कि 5वां नंबर जो है हमारा क्या होगा, E होगा। ठीक है, अब जैसे पूछ लिया कि प्रारंभ से 12वां नंबर क्या होगा, प्रारंभ से 12वां नंबर क्या होगा, तो प्रारंभ से 12वां नंबर कौन सा होगा, L होगा। प्रारंभ से 12वां नंबर कितना होगा, L होगा। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से याद करेंगे तो शॉर्ट तरीके से याद रखने के लिए हम जो है इजोटी यानी कि इजोटी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, इजोटी, यानी कि 5-5 के अंतर पर हमने जो अल्फ़ाबेट लिए हैं उनको याद रखेंगे। 5 के E 5वें नंबर पे आता है, फिर 10वें नंबर पे J आता है, 15वें नंबर पे O आता है, 20वें नंबर पे T आता है और 25वें नंबर पे जो है Y आता है। ठीक है, इन पांचों अल्फ़ाबेट को मिला के इजोटी शब्द बनता है। तो इसी इजोटी स्पेलिंग को याद रखना है और 5-5 के अंतर पे इन पर नंबर पड़े हैं उनको याद रखना है। तो इसकी सहायता से यानी कि इजोटी की सहायता से हम आसानी से बिना ABCD पूरी A से Z तक बिना लिखे ही हम पता कर लेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। ठीक है, अब जैसे सवाल में इस तरीके से जब दिया होगा, जैसे दाईं और दाईं दे रखा है यानी कि राइट और राइट दे रखा है अगर सवाल में, तब हम क्या करते हैं, तब हम माइनस करेंगे, तब हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर हमें बाईं और बाईं दे रखा है सवाल में तब हम क्या करते हैं, तब भी हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। क्या करते हैं, तब भी माइनस ही करेंगे। लेकिन जब दाईं और बाईं दे रखा होगा, जब दाईं सवाल में दाईं और बाईं की कंडीशन दे रखी होगी तब हम क्या करते हैं, वहाँ प्लस करेंगे यानी कि जोड़ करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार अगर जब कंडीशन बाईं और दाईं वाली दे रखी होगी, सवाल में कंडीशन बाईं और दाईं की दे रखी होगी, तब भी हम प्लस यानी कि जोड़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि देखिए R यानी कि राइट राइट माइनस लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस और लेफ्ट राइट प्लस, यानी कि जब विपरीत होंगे, जब विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे, तब हम जोड़ करेंगे। यानी कि एक ही सवाल में जब अलग अलग स्थितियां होंगी, दाएं राइट लेफ्ट वाली स्थिति होगी तब जोड़ करेंगे, लेफ्ट राइट वाली स्थिति होगी तब भी जोड़ करेंगे। लेकिन जब सेम स्थिति होगी यानी कि राइट राइट वाली स्थिति होगी तब माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट वाली स्थिति होगी तब माइनस करेंगे। तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सवाल कराऊंगा, सवालों के माध्यम से ये वाली ट्रिक और इससे पहले जो मैंने समझाया है वो पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल यह है कि बाएं से 10वें अक्षर से बाएं के
चौथे नंबर यानी कि 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि बाएं से 10वें अक्षर से बाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं इस सवाल को कराऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से शॉर्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा जिस तरीके से सवाल करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से सेकंडों में सवाल निकलेगा। ठीक है, जैसे हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है बाएं से, बस इतना याद रखना है। पहली वाली बिल्कुल सवाल में जो दिया होगा यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग सवाल के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो शब्द दिए होंगे बस उन्हीं शब्दों के आधार पर चलना है। ठीक है, अब जैसे सवाल के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, बाएं से, बाएं से, यानी कि सिर्फ हमको ये वाली चीज याद रखनी है ध्यान में, यानी कि सवाल के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो शब्द दिए होंगे बाएं से, दाएं से, बस उनको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कहा बाएं से 10वें, बाएं से 10वें, तो बाएं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाएं को हम इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे 10L। क्या लिख लेंगे, 10L। बाएं से 10वें अक्षर का मतलब, बाएं का मतलब लेफ्ट और 10वें का मतलब 10। ठीक है, तो हम सीधे सीधे से शॉर्ट में क्या लिख लेंगे, 10L। क्या लिख लेंगे, 10L। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे बाएं के 4वें अक्षर। अब फिर इन्होंने बाएं दे दिया तो बाएं का मतलब लेफ्ट, तो हम और 4वां नंबर दे दिया तो 4 लेफ्ट, बाएं का मतलब लेफ्ट और 4वां नंबर, तो यहाँ पर अब लिख लेंगे हम 4L। क्या लिख लेंगे, 4L। ठीक है, अब मैंने जो शुरुआत में इससे पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी कि मैंने ये बताया था कि जब दोनों जगह सवाल में दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट वाली स्थिति होगी तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गए बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, तो बिल्कुल जो मैंने बताया था कि जो सवाल के बिल्कुल प्रारंभ में जो कंडीशन दी होगी वही कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे। प्रारंभ में क्या कंडीशन दे रखी है, बाएं से, यानी कि प्रारंभ में हमको लेफ्ट दे रखा है तो इसको घटाने के बाद भी हम यहाँ पर लेफ्ट ही लगाएंगे। जो प्रारंभ में होगा वही यहाँ पर जो है अंत घटा के या जोड़कर वही स्थिति यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब 6L आ गया। अब 6L का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट का मतलब प्रारंभ से छठा नंबर, 6L का मतलब प्रारंभ से छठा नंबर। 6 तो प्रारंभ से जो छठा नंबर होगा वो कौन सा होगा, प्रारंभ से छठा नंबर जो होगा वो हमारा F होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा हमारा F होगा। ठीक, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि दाईं से 20वें अक्षर के दाईं से 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कंडीशन बिल्कुल सवाल के शुरू में दे रखी है उस पर हम टिक कर लेते हैं। बिल्कुल शुरू में क्या दे रखा है, दाईं से। क्या दे रखा है, दाईं से। दाईं का मतलब राइट, राइट यानी कि R, तो राइट से 20वें अक्षर, तो राइट से 20वें अक्षर का मतलब 20R लिख लेंगे। राइट से 20वें अक्षर का मतलब 20R लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, दाईं से आगे दे रखा है दाईं से 8वें नंबर, यानी कि दाईं का मतलब राइट, राइट से 8वें नंबर, यानी कि राइट से 8वां नंबर का मतलब अब यहाँ पर लिख लेंगे 8R। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब राइट राइट होगा तो माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस करेंगे, अगर राइट लेफ्ट होगा तब भी तो प्लस करेंगे, और लेफ्ट राइट होगा तब भी प्लस करेंगे। यहाँ दोनों जगह राइट राइट है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 20 में से 8 गया, कितना बचा यहाँ पर, 20 में से 8 गया हमारा 12 बचेगा। ठीक है, 20 में से 8 गया 12। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में कंडीशन दी होगी वही लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या दे रखा है, दाईं से, यानी कि राइट कंडीशन दे रखी है, तो घटाने के बाद वही कंडीशन लिखेंगे यानी कि राइट लिखेंगे।
ठीक है। अब राइट का मतलब क्या होता है कि हमसे अंत से स्थिति पूछी है। अंत राइट 12 आर का मतलब यानी कि राइट का आर का मतलब राइट हो गया, और राइट का मतलब क्या हो गया, हमारा जो राइट हाथ है, राइट हैंड जो है हमारा किधर स्थिति किधर इशारा कर रहा है, अंत से, यानी कि जेड की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब हमसे पूछा है कि राइट का मतलब हमसे पूछा है कि अंत से 12वें नंबर पे कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो जब भी राइट का नंबर पूछा जाए यानी कि अंत से पूछा जाए, तब हम ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर अंत से पूछा जाए या राइट से पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को 27 में से घटा देते हैं। जब हम इस नंबर को 27 में से घटा देते हैं, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो इस नंबर को यानी कि राइट वाले नंबर को जब हम 27 में से घटा देते हैं, तो घटाने पर जो भी नंबर हमें प्राप्त होता है वो जो है प्रारंभ से उस अक्षर की स्थिति प्राप्त होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रारंभ से 15वें नंबर पे जो अक्षर होगा वही आंसर होगा। तो हमने देखा प्रारंभ से 15वें नंबर पे कौन सा अक्षर है, ओ है। क्या है, ओ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा, ओ आएगा। तो ओ हमारा आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि दाएं से 12वें के बाएं, दाएं से 12वें के बाएं से 4वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे स्टार्टिंग का शब्द देखेंगे, पहला शब्द यानी कि सवाल का जो पहला शब्द है वो देखेंगे, और उसमें क्या लिखा है कि दाएं से 12वें। दाएं से 12वें का मतलब दाएं का मतलब हो गया हमारा राइट, यानी कि राइट से 12वां अक्षर, यानी कि राइट से 12वां अक्षर का मतलब हम यहाँ पर 12 आर लिख देंगे, 12 राइट। ठीक है, अब इसके आगे क्या दे रखा है कि बाएं से 4वें स्थान, यानी कि बाएं से 4वें स्थान दे रखा है। तो बाएं का मतलब लेफ्ट, बाएं का मतलब लेफ्ट से 4वां, तो लेफ्ट से 4वां का मतलब यहाँ पर 4L लिख देंगे। ठीक है, जब हमने लिख दिया, अब हम यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। मैंने बताया था जब सेम होंगे तब तो माइनस होगा, और अलग अलग होंगे तो प्लस होगा। यहाँ पर राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब प्लस करेंगे तो 12 और 4 कितने हो गए, 16। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे या राइट लिखेंगे, यहाँ पर वो लिखेंगे जो बिल्कुल प्रारंभ में था। प्रारंभ में क्या था, राइट था, तो हम यहाँ पर राइट ही लिखेंगे। ठीक है, अब राइट का मतलब दाईं से 16वां पूछा है। जब दाईं से 16वां पूछेगा, यानी कि राइट से पूछे 16वां पूछेगा या कोई भी नंबर पूछेगा, तो हम सबसे पहले उस नंबर को 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से हम क्या करेंगे, 16 घटा देंगे। 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि हमको जो है 11वां जो है अक्षर निकालना है। तो ए से 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर है, के। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है के होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है बाएं से 8वें अक्षर के दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रारंभिक स्थिति दे रखी है उसे हम टिक कर लेंगे। बिल्कुल सवाल के जो शुरुआत की जो स्थिति होगी उसे टिक कर लेंगे। तो हमने शुरुआत में क्या दे रखा है, बाएं से, तो बाएं से का मतलब, बाएं से का मतलब लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से। ठीक है, तो लेफ्ट से स्थिति दे रखी है। पहली जो स्थिति है वो काय की दे रखी है, लेफ्ट वाली स्थिति दे रखी है। ठीक है, तो लेफ्ट से 8वां अक्षर, लेफ्ट से 8वां का मतलब 8L लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या रखा है, दाएं से 11वां, दाएं का मतलब राइट, यानी कि आर से, यानी कि राइट से 11वां का मतलब 11R। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जब अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, तब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो 11 8 कितना हो गया, 11 8 हो गए हमारे 19। अब यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे, राइट, जो प्रारंभ में स्थिति होगी वही लिखेंगे। प्रारंभ में क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ पर लेफ्ट यानी कि L लिखेंगे। ठीक है, 19L का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट से 19वां नंबर,
लेफ्ट से 19वां नंबर, यानी कि बाएं से 19वां नंबर, यानी कि बाएं से 19वां नंबर पूछा है तो यहाँ 27 से नहीं घटाएंगे, सीधे सीधे बाएं बाएं का मतलब यानी कि प्रारंभ से हम 19वां नंबर जो 19वें नंबर पर जो अक्षर होगा वो निकाल देंगे। तो प्रारंभ से 19वें नंबर पर कौन है? एस है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? हमारा एस आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, पांचवा सवाल क्या है? देखिए पांचवा सवाल है कि बाएं से 15वें के दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो बिल्कुल सवाल के शुरुआत में जो कंडीशन दी होगी उसको हम टिक कर लेंगे। बाएं से पहली कंडीशन क्या दे रखी है? बिल्कुल शुरुआत में बाएं से, क्योंकि केवल जो शुरुआत में जो कंडीशन दे रखी होती है वही कंडीशन काम की होती है और उसी कंडीशन के आधार पर पूरा सवाल निकलता है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है? बाएं से, बाएं से का मतलब लेफ्ट, बाएं से का मतलब लेफ्ट से 15वां, लेफ्ट से 15वां का मतलब 15L लिख देंगे। ठीक है, लेफ्ट से 15वां का मतलब 15L लिख देंगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है? दाएं से 13वां अक्षर, तो दाएं से का मतलब राइट, दाएं का मतलब राइट, यानी कि राइट से 13वां, तो राइट से 13वां का मतलब 13R, 13R। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम? या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। अगर सेम नंबर सेम लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट होगा तब तो घटाते हैं, अगर लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट होगा तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लेफ्ट राइट यानी कि अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8, 1 और 1 2, 28 आ गया। अब यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे या राइट लिखेंगे? यहाँ पर वो लिखेंगे जो बिल्कुल प्रारंभ में दे रखी है स्थिति, प्रारंभ में लेफ्ट वाली स्थिति दे रखी है तो यहाँ पर L लिख देंगे। ठीक है, 28 लेफ्ट का मतलब ये होगा कि लेफ्ट से 28वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट का मतलब प्रारंभ से, यानी कि ए से काउंट करने पर 28वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा है। हमने देखा कि ए से जब 28 नंबर काउंट करेंगे तब तो पूरी अल्फाबेट में जब हम काउंट कर रहे हैं तो केवल 26 नंबर हैं, 28 तो नहीं है, केवल कितने नंबर हैं? 26। तो 28वें नंबर पे तो कोई भी पोजीशन प्राप्त ही नहीं होगी। जब 28वें नंबर पे केवल 26 ही नंबर हैं तो 27वां और 28वां तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इस सवाल को हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि लेफ्ट से 28वां, लेफ्ट से 28वां यानी कि प्रारंभ से 28वां अक्षर कौन सा होगा। क्योंकि प्रारंभ से जब पूरी अल्फाबेट में केवल 26 ही अक्षर हैं, 28 तो होते ही नहीं है, तो 28वें नंबर की स्थिति कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 26 हो गया और फिर यहाँ पे 27 लिख देते हैं, यहाँ पे 28 यानी कि बी। उन्होंने देखा कि 28वें नंबर पर बी आ रहा है और इस बी को ही वो टिक करके आ जाते हैं, लेकिन गलत है। बी हम केवल 26 ही तक का, 26 के बाद चूंकि कोई भी नंबर आगे नहीं होता है, इसलिए इस सवाल को हम ज्ञात नहीं कर सकते और ऑप्शन में ये वाला टिक करके आएंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि दाएं से 10वें अक्षर के 6वें बाएं अक्षर के 4वें दाएं अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल के बिल्कुल शुरुआत में जो दे रखी कंडीशन उसको टिक मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो हमसे दाएं का मतलब आर हो गया, राइट हो गया, राइट से 10वें तो यहाँ पर 10R लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, राइट से 10वें को 10R लिख लिया। फिर आगे क्या देखा, 6वें बाएं अक्षर, 6वें बाएं अक्षर का मतलब बाएं का मतलब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का मतलब बायां, तो 6वें बाएं का मतलब 6L लिख लिया हमने। ठीक है, 6वें बाएं का मतलब 6L लिख लिया। ठीक, अक्षर के चौथे दाईं, 4वें दाईं, 4वें दाईं का मतलब फिर राइट हो गया, 4वें दाईं को हम क्या लिख लेंगे, फिर हम 4R लिख लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है दाएं से 10वें यानी कि 10R लिख लिया, 6वें बाएं अक्षर के 6वें बाएं को, बाएं का मतलब लेफ्ट यानी कि 6L लिख लिया। उसके बाद क्या है, अक्षर के 4वें दाईं, दाईं का मतलब राइट,
4वें दाई यानी कि 4वें राइट यानी कि 4 आर हमने जो है इसको लिख लिया है। ठीक है, अब जब ये तीनों लिख लेंगे, अब हम ये देखेंगे कि अभी तक जितने भी सवाल कराए उसमें क्या थे, 2 यानी कि राइट लेफ्ट आ रहा था, यानी कि 2 नंबर आ, 2 संख्याएं आ रही थी, तो उन्हें आपस में या तो जोड़ रहे थे या घटा रहे थे। जब हमारे पास 3 संख्याएं आ गई, कितनी आ गई हमारे पास 3, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब 3 आ जाएं या 4 आ जाएं या 5 आ जाएं, उससे डरना नहीं है। जब भी इस टाइप की स्थिति हो तो सबसे पहले हम उस नंबर को पकड़ के चलेंगे। किस नंबर को, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमको दे रखा होता है। इसीलिए मैं इसको बार बार टिक करवाता हूँ, क्योंकि यही इसी से सारी जो है कहानी शुरू होगी। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखा है, कौन सा, दाई से 10वां यानी कि 10 आर, जो हमको ये स्टार्टिंग वाला दे रखा है 10 आर, इसको लेकर चलेंगे, यानी कि इससे शुरुआत करेंगे। अब इसके साथ सबसे पहले इसके साथ हम किसी भी नंबर को जोड़ या घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके साथ जो है इस वाले को जोड़ूंगा या घटाऊंगा। जब इस वाले को जोड़ूंगा या घटाऊंगा का मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 आर है, ये 6 एल है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इनको जोड़ दूंगा, तो 10 आर और 10 और 6 कितने हो गए, 16। अब यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, यानी कि एल आएगा, आर आएगा। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा वही स्थिति प्राप्त होगी। तो स्टार्टिंग में क्या है, आर, तो यहाँ पर आर लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के ये प्राप्त हो गया 16 आर, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 16 आर प्राप्त हो गया। अब जो इन दोनों को हल करके जो प्राप्त होगा, उससे हम फिर जो तीसरे वाले नंबर है, तो तीसरे वाले नंबर हमने 4R को जो है इसके साथ रख लिया। अब चूंकि ये भी राइट है, ये भी राइट है, तब यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, इन दोनों माइनस होगा, तो 16 में से 4 के बराबर कितना बचा, 12। अब यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे, राइट लिखेंगे, जो हमें स्टार्टिंग में दे रखा है। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, राइट, तो हम यहाँ पर राइट ही लिखेंगे। ठीक है, अब राइट का मतलब क्या हो गया कि दाएं से 12वां अक्षर पूछा है, दाएं से 12वां अक्षर हमें निकालना है। जब भी दाएं से 12वां अक्षर पूछेगा, यानी कि अंत से 12वां अक्षर जब पूछेगा, तो उसे सबसे पहले हम 27 में से घटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27 में से 12 घटा लेंगे। जब 27 में से 12 घट जाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। तो 27 में से ये राइट वाला नंबर 27 में से जब उठाते हैं और जो नंबर प्राप्त होगा वो नंबर जो है हम प्रारंभ से काउंट कर लेंगे। तो प्रारंभ से काउंट कर लेंगे 15वां, प्रारंभ से 15वें नंबर पर कौन सा होगा, प्रारंभ 15वें नंबर पर ओ होगा। तो यहाँ पर आंसर जो कितना आएगा, ओ आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, 7वां सवाल क्या है कि दाएं से 18वें अक्षर के 10वें दाएं अक्षर के 8वें बाएं अक्षर के 4वें बाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था सबसे पहले जो सवाल के बिल्कुल शुरुआत में जो शब्द दिए होते हैं उनको टिक कर लेते हैं। ठीक है, जब उनको टिक कर लेंगे उसके बाद फिर जो है सवाल की शुरुआत करेंगे। अब जैसे दाएं से 18वां दे रखा है, दाएं का मतलब राइट, यानी कि राइट से 18वां, राइट से 18 का मतलब 18 आर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि 10वें के दाएं, 10वें के दाएं, दाएं का मतलब यहाँ भी राइट है, यानी कि 10वें के दाएं, यानी कि 10वें दाएं का मतलब 10 आर, इसको हम क्या लिख लेंगे, 10 आर। ठीक है, इसके बाद क्या है 8वें बाईं, यानी कि बाईं का मतलब लेफ्ट, यानी कि 8वें लेफ्ट का मतलब 8 एल लिख लिया। ठीक है, इसके बाद 4वें बाएं, यानी कि बाएं का मतलब फिर लेफ्ट, 4वें लेफ्ट का मतलब फिर यहाँ 4 एल लिख लिया। ठीक है, तो इस पर कौन सा अक्षर होगा, तो हमें 4 स्थितियां प्राप्त होगी यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक है, अब इनमें किसको कैसे हल करेंगे, तो मैंने इससे पीछे वाले सवाल में बताया था कि जब भी 2 से ज्यादा स्थितियां दे देंगे तब हम क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो बिल्कुल प्रारंभिक वाली स्थिति दे रखी है, जो प्रारंभ में जो स्थिति दे रखी है उससे शुरुआत करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम उसे लेंगे और उसके साथ इन तीनों में से प्रारंभ वाली स्थिति कौन सी है, R 18,
यानी कि ये है प्रारंभ वाली स्थिति कौन सी है 18R, यानी कि इसको हम लेंगे और इसके साथ फिर इन तीनों में से किसी को भी जो है पहले ले लेंगे। उनको हल करने के बाद जो हल आएगा उसे फिर दूसरे नंबर, उसके साथ फिर दूसरे नंबर को लेंगे। ठीक है, तो लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बिल्कुल जो यहाँ पर मैं टिक मारता हूँ जो प्रारंभिक स्थिति दे रखी है इस शुरुआत जो हम इससे करते हैं। ठीक है, तो हम जब शुरुआत इससे करेंगे तो इसको 18R को पहले लेंगे। अब 18R के साथ हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। मान लो सबसे पहले मैंने यही वाला ले लिया, तो इनको जब ले लिया तो 18R, ये भी R है, ये भी, यानी राइट है। जब सेम होंगे तो क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर माइनस करते हैं। जब माइनस होगा तो कितना आएगा, 18 में से 10 गए 8, 18 में से 10 गए 8 आ जाएगा 8। और यहाँ पर स्थिति लेफ्ट आएगी राइट आएगी, जो प्रारंभिक स्थिति है प्रारंभिक R है तो यहाँ पर R ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करने पर स्थिति ये आ गई। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करने पर स्थिति ये आ गई, अब हम इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए R है, यहाँ पर L है, यानी कि राइट लेफ्ट है। तो जब विपरीत होंगे तब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 16। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे राइट, जो प्रारंभिक स्थिति होगी वो लिखेंगे R। तो यहाँ पर फिर हमने R लिख दिया। अब इन दोनों को हल करने के बाद जो स्थिति आ गई है उसको हम किसके साथ, जो बचा हुआ नंबर है कौन सा 4L, अब इसको हम जो हल करेंगे। तो आपने देखा यहाँ राइट है यहाँ लेफ्ट है, ये भी विपरीत है, तो हम फिर प्लस कर देंगे। 16 4 कितना हो गया, यहाँ पर 16 4 हो गया हमारा 20। और राइट लिखेंगे लेफ्ट लिखेंगे, जो प्रारंभिक स्थिति होगी वो लिखेंगे। राइट है प्रारंभिक स्थिति तो राइट ही लिखेंगे। तो ये सारे हल हो गए। अब ये लास्ट में हमारा नंबर क्या आ गया, राइट से 20वां, यानी कि दाएं से 20वां। तो जब राइट से 20वां अक्षर जब पूछा जाएगा, तो जब भी राइट से पूछा जाएगा तब हम क्या करते हैं, इस नंबर को 27 से घटा लेते हैं। 27 में से 20 घटा लेंगे, कितना बचा है, 27 में से 20 गया 7। तो जो नंबर घटा के प्राप्त होगा उस नंबर को प्रारंभ से काउंट करके जो है अक्षर निकाल लेते हैं। तो यह 7 प्राप्त हुआ, तो 7 को प्रारंभ से यानी कि A से काउंट करके अक्षर निकाल लेंगे। तो प्रारंभ से 7वें नंबर पे कौन है, 7वें नंबर पे G है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा G आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो मैंने जो है 7 सवाल कराए हैं और सातों जो हैं अलग अलग मेथड के हैं, यानी कि मेथड तो एक ही है लेकिन थोड़े से सबसे जो शुरू के जो 3 सवाल हैं वो बिल्कुल थोड़े से तो हल्के टाइप के हैं, और जो लास्ट के ये 2 सवाल हैं ये थोड़े से लेवल को बढ़ाते हुए हैं। ठीक है, तो इन 7 सवालों को कंटेस्ट कर लेंगे। इस पहले पार्ट में मैं आज इतना ही बताऊंगा। अब इसी का यानी कि अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण का नेक्स्ट पार्ट लेके यानी कि पार्ट 2 लेके फिर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप लोग इसको अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर ठोक दें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट 2 लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।